नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेगी। उनका ये लगातार 7वां बजट होगा। ऐसा करके वह इतिहास रच देगी। अभी तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार इतने बजट पेश नहीं किए हैं। इस साल लोकसभा चुनाव होने के कारण केंद्रीय बजट 2 बार पेश हो रहा है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। तब हर किसी को बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद थी। लोगों को लगा था कि चुनाव के कारण वित्त मंत्री टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव करके नौकरपेशी लोगों को कुछ राहत देगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से आम करदाताओं में निराशा की लहर दौड़ गई थी। अब तो चुनाव हो गए हैं, ऐसे में क्या सीतारमण फिर निराश ही करेगी? मंगलवार को पेश होने वाले बजट में सैलरीड क्लास को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। वह काफ़ी समय से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के इंतजार में है। 2017-18 में बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब और दरों को बदलाव का ऐलान किया था। तब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स दर 10% से घटा करके 5% की थी। सेक्शन 87A के तहत छूट जो पहले 2.5 लाख रुपए तक की आय वालों को उपलब्ध थी, उन्हें बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए कर दी थी और 3 लाख रुपए तक की आय वालों को आयकर लगभग खत्म कर दिया था। इन बदलावों से मध्यम वर्ग के जो उनको राहत मिली थी। इसके बाद टैक्स स्लैब ज्यों का त्यों रहा है। अलबत्ता वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई टैक्स रिजीम जरूर लेके आई थी और उस नई रिजीम में पुरानी के बजाय इनकम टैक्स की दरें कम हैं। लेकिन टैक्स पेयर्स को इन्वेस्टमेंट या फिर होम लोन या फिर इंश्योरेंस, क्लेम इत्यादि पर भी डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि नई टैक्स रिजीम बचत को हतोत्साहित करने लगी है। तब से सरकार का फोकस नई इनकम टैक्स रिजीम पर ही रहा है, यहाँ तक कि डिफॉल्ट बना दिया है। उम्मीद की जाती है कि पेश होने वाले इस बजट में भी सीतारमण नई टैक्स रिजीम को ही ज़्यादा आकर्षित बनाने का ऐलान करेगी। वही पुरानी टैक्स रिजीम को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा। जानकार तो ये मानते हैं कि सरकार भी देश में एक ही इनकम टैक्स रिजीम चाहती है। यही कारण है कि पुरानी टैक्स रिजीम को धीरे धीरे कम दरों वाली नई रिजीम में बदलने का इंतजाम किया जा रहा है।